श्लोक संख्या आज है 24। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भाव मजानंतो मामा व्या अनुत्तमम्। श्री कृष्ण यहाँ पे हमें इस श्लोक के द्वारा ये समझाना चाह रहे हैं। पहले तो कहते हैं अव्यक्त। आपको अव्यक्त के बारे में बहुत बार हमने समझाया हुआ है। अव्यक्त होता है जो दिखाई ना दे, और व्यक्त होता है जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे। अव्यक्त को कह सकते हैं परे अक्षर यस्य सा, जो अक्ष से परे, जो आंखों से परे है, वो अव्यक्त है। और जो आंखों को दिखता है वो प्रत्यक्ष है। यहाँ परमात्मा अपने आप को कह रहे हैं, कृष्ण मैं अव्यक्त हूँ। जैसे वृक्ष में जो बीज होता है क्या है, अव्यक्त है, छुपा हुआ है ना। वृक्ष किससे बनता है? बीज से। और जब वृक्ष पूरा हो जाता है समय तो भी उसका बीज बन जाता है। तो क्या है? अव्यक्त है। बीज नहीं दिखाई देता किसी को, दिखाई क्या देता है? पेड़ दिखाई देता है। ऐसे ही ये जो संसार दिखाई देता है, संसार को जो चला रहा है वो किसी को दिखाई नहीं देता, है ना। जो शक्ति है वो अव्यक्त है। जैसे ये ट्यूब के अंदर जो लाइट है वो क्या है? पावर है, अव्यक्त है, दिखाई थोड़ा ना देती है। दिखाई क्या देता है? बल्ब दिखाई दे रहा है, पंखा चलता दिखाई दे रहा है। लाइट कोई देख सके आज तक कि लाइट कैसी होती है? जो पावर में होती है, जो तारों में होती है, किसी ने देखी आज तक? अनुभव कर सकते हो, उसका झटका लगेगा तो, परंतु देख नहीं सकते। ऐसे परमात्मा का अनुभव होता है, देख नहीं सकते। अचानक आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है, आप कहते हो ये परमात्मा ही कर सकता है, मेरे को नहीं पता कौन आ गया और कौन कर गया। अचानक एकदम तब तुमको अनुभव होता है कि कोई ना कोई संसार में एक ऐसी शक्ति है जो अव्यक्त है, जो दिखाई नहीं देती पर करती सब कुछ वो ही है। अब भगवान कहते हैं मुझ अव्यक्त को व्यक्ति मापन्नम, मुझे आपन्नम, मेरे को प्राप्त होता है व्यक्ति। मुझे व्यक्ति जानते हैं लोग, साधारण मनुष्य जानते हैं। व्यक्ति मापन्नम, मुझे व्यक्ति मानकर क्या करते हैं? मन्यते, मैंने मानकर, माम अबुद्ध्या, मुझको, मां मैंने मुझको, अबुद्ध्या, जिनके अंदर बुद्धि कम है, अल्प बुद्धि वाले, मूर्ख मूढ़ व्यक्ति कहते हैं मुझ अव्यक्त को क्या जान लेते हैं कि मैं भी व्यक्त हूँ, यानी कि मनुष्य हूँ। ऐसा व्यवहार सोच लेते हैं। क्योंकि सबने देखो जिस समय त्रेता युग में और द्वापर युग में श्री कृष्ण आए तो लोगों ने ये थोड़ा सोचा था ये भगवान है। व्यक्ति ही तो माना उनको भी, एक साधारण ग्वाला माना। तो कहते हैं वो जो है ऐसे, जो जिनकी बुद्धि क्या है? कम है, अबुद्धियां हैं, वो मुझको, एक तो मेरा गुण है मैं अव्यक्त हूँ इस कारण, दूसरा कहते हैं मेरे परम भाव को, मैं कैसा हूँ परम, मेरे परम भाव को, जो परम भाव मेरा है, जो सबके अंदर, परम क्या है? मैं सबके अंदर हूँ, सबसे उत्तम हूँ। मेरे उस परम भाव को माँ जनन तो नहीं जानते कि मैं ही सबके अंदर शक्ति रूप में कार्य कर रहा हूँ। कौन नहीं जानते? अबुद्धिया, जिनकी बुद्धि नहीं है, बुद्धि से कम है। फिर कहते हैं मम, मुझको, अव्यय, पहले का मैं अव्यक्त हूँ, फिर का अव्यय, जिसका कभी खर्च नहीं होता, जो कभी खर्च ही नहीं होता। देखो हमारा, हम खर्चा हो रहा है ना, हमारा शरीर पहले कैसे था? हम अपने आप को शरीर मानकर बैठे हैं। अगर हम अपने आप को शरीर माने तो हमारा शरीर छोटे से बड़ा हो रहा है, हम कहते हैं बड़े हो रहे हैं, परंतु क्या हो रहा है? हमारी आयु क्या है? कम हो रही है ना। छोटे हो रहे हैं वैसे सोचा जाए तो। 100 साल अगर हम आयु लिखवा के आए थे तो इतना हमने खा लिया, हमारा वे हो गई। जैसे एक मशीन लेते हैं तो कहते हैं ना 10 साल की गारंटी है। 10 साल यानी कि अब उसका खर्चा होता रहेगा, वो कम घिसती रहेगी, घिसती रहने से उसकी आयु 10 साल की है।
10 साल बाद वो जवाब दे देगी। तो इसका मतलब खर्च हो रहा है ना। हम कहते हैं जन्मदिन मनाते हैं, बड़ी अजीब बात है। जन्मदिन क्या मनाना, हमारी तो आयु कम होती जा रही है, हम खुश हो रहे हैं। आयु तो कम हो रही है सबकी धीरे धीरे। तो क्या है, हमारे ये शरीर है ना, ये खर्च हो रहा है, ये ढीला पड़ता जाता है। जो हम 5 साल में थे, फिर 10 साल में, फिर 20 साल में, 50 साल तक तो चलो फिर भी हमने शक्ति ग्रहण करी। अब हमारा क्या है, उल्टी गिनती शुरू हो गई। 50 के बाद हमारी शक्ति क्या है, क्षीण हो रही है, हमारे अंग ढीले पड़ गए हैं, हर चीज हमारी कमजोर होती जा रही है। यही है वे होना। और परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा का कोई व्यय नहीं होता। परमात्मा सदा 16 वर्ष के ही नजर आते हैं, क्योंकि वो अपने आप को शरीर नहीं मानते ना। जो एक आयु होती है बड़ी हुष्ट पुष्ट, जिसको 16 वर्ष की आयु कहते हैं, टीन एज जिसको कहते हैं, उससे सुंदर उम्र कोई जीवन में नहीं है। और परमात्मा उसी 16 साल के ही तुम्हें नजर आएंगे सदा। ये भगवान का एक बात है, सदा यंग नजर आते हैं। और कहते हैं मेरा अव्यय हूँ, मुझको वे वाला मान लेते हैं, क्योंकि मनुष्यों का तो व्यय हो रहा है ना, क्योंकि मुझे मनुष्य मानते हैं। एक तो फिर पे कहता है अव्यय और अनुत्तमम, मेरे समान कोई दूसरा उत्तम भी नहीं है, मैं सबसे उत्तम हूँ। अब उत्तम क्या होता है आपको पता है? उत्तम क्या चीज होती है? जो सदा एक जैसी रहे। कहते हैं ना, ये जो मैंने बढ़िया खरीदी है, ये जिस दिन से ये चीज खरीदी है वैसी की वैसी ही है। कहते हो ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आप सामान लाते हो, घर में कई चीजें लाते होगे, कभी कभी आपके मुख से ये वाली बात जरूर निकलती है ना, मैं जैसी ली थी आज भी वैसी ही लगती है ना। तो यानी आपने वो जो खरीदा था या आपके पास जो था वो उत्तम था। उसको उत्तम कहते हैं जिसमें कभी तम ही ना आवे, थोड़ा सा भी नाश ना आवे, अंधकार जिसको तम कहते हैं ना, उत्तम, कभी जिसमें भी थोड़ी भी कमी ना आवे, वो उत्तम हो जाता है। भगवान कहते हैं मैं सबसे उत्तम हूँ, और अव्यक्त होने के कारण मेरी उत्तमता को और मेरी अव्ययता को ये जो अल्प बुद्धि लोग हैं, मैं स्पष्ट दिखाई नहीं देता, सबको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। इसलिए ये मुझे भी जो मेरा प्रत्यक्ष शरीर दिखाई देता है, वो उस शरीर को जानकर मुझे भी मनुष्य मात्र ही समझते हैं। यही वो गलती करते हैं अर्जुन। अर्जुन का टाइम तो भगवान व्यक्त थे ना, शरीर में धारण करा हुआ था। तो अर्जुन को समझा रहे हैं मैं वो चीज नहीं हूँ। अर्जुन समझना चाहिए ना उसको, जब अर्जुन को ऐसी शिक्षा दी जा रही है। स्वयं भगवान कह रहे, तुम्हें कोई व्यक्ति आकर ये कहे कि मैं ऐसा नहीं हूं जैसा मैं दिख रहा हूं, फिर भी तुम्हें पता ना चले, तो फिर तुम क्या हुए? अल्प बुद्धि हुए ना। अर्जुन को भगवान स्वयं यहाँ पे बता रहे हैं, अर्जुन मैं तू जैसा समझ रहा है मैं वो कृष्ण नहीं हूँ, मैं तेरी बुआ का पुत्र कृष्ण नहीं हूँ, मैं तेरा सखा कृष्ण नहीं हूँ। मैं तो वो हूँ जो घट घट में वास कर रहा है, जिसकी सत्ता से सब कुछ चल रहा है, मैं वो। तभी तो आगे जाके विराट रूप दिखाते हैं, तो अर्जुन को समझ में आती है कि ये श्री कृष्ण कौन है। तो हम उत्तम रूप को ना जानने के कारण, कौन नहीं जानता? अल्प बुद्धया, जिनकी बुद्धि अल्प है। भगवान ने यहाँ पे हमें संकेत किया कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो तुम अल्प बुद्धि ही कहलाओगे। मैं देखो गीता पढ़ ली हमने, इतनी गीता पढ़ते रहते हैं, तो अभी भी अगर हमारी दिशा कहाँ पे आई है, मैं नहीं कहती, हमें दिशा को मोड़ना होगा अपनी। हमारे भीतर ये समझ आ जानी चाहिए कि हमारे को क्या समझना है और क्या नहीं। किसी का खंडन नहीं करना, क्योंकि जहाँ पे जिसकी श्रद्धा है उसकी श्रद्धा को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। स्वयं भगवान नहीं तोड़ते। आप ये देखो,
भगवान कहते हैं जिसकी जैसी श्रद्धा होती मैं उसको वहीं पे लगाता हूँ। तो आप सब, हम सब क्या परमात्मा के अंश हैं, परंतु हम ज्ञान से साधक है, समझ रहे हैं। अगर तो समझ में आ जाए तो ठीक है, परंतु किसी को मजबूर नहीं करना कि तुम अपना मार्ग त्याग कर इस मार्ग में आ जाओ। जो जिसका मार्ग है भगवान ने उसका निर्णय अपने आप स्वयं किया हुआ है। इसलिए हमें किसी को नहीं कहना कि तुम ये छोड़कर इधर आ जाओ। समझे? हरि ओम तत्सत। Recording stopped. Recording in progress.